नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी जीनी दोस्त मीरा। और आज एक बड़ी खबर है। बहुत दूर की बात है कि अहमदाबाद में एक दुर्घटना, एयर क्रैश हो गया है। अभी हमारे साथ ये लाइफ में जुड़ रहे हैं जो गुजरात से हैं, हमारे भारतीय दोस्त डॉक्टर विवेक भट्ट जी। जी तो थोड़ा परिचय हमें दे दीजिए। बिल्कुल मीरा जी, आज जो दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, एयर इंडिया का एक प्लेन जो लंदन जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया और लगभग 625 फीट की हाइट से वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर जाके टकरा गया। और इसमें लगभग 242 पैसेंजर, 242 पैसेंजर की डेथ हो गई है। इनमें से 232 पैसेंजर्स थे और बाकी के 10 क्रू मेंबर थे। इसके अंदर जो है वो 169 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल थे और 7 पोर्टुगीज नेशनल थे और एक कनाडा का नागरिक था। इन सब की डेथ हो चुकी है। और जो हॉस्टल की बिल्डिंग पर ये प्लेन जा टकराया, वहां पर 50 डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो वहां पर लंच करने आए थे क्योंकि दोपहर का समय था और कैंटीन का एरिया था। तो वहां पर जब ये हादसा हुआ तो उन 50 लोगों को भी गंभीर रूप से वो घायल हो गए और उसमें भी कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जो नंबर्स हैं वो अभी 250 प्लस डेथ का नंबर अभी ऑफिशियल्स ने दिया है थोड़ी देर पहले। और वहीं बीजे मेडिकल कॉलेज के पास में ही डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भयानक ये हादसा था। और जो मृत बॉडीज हैं उन्हें हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए डीएनए का टेस्ट करके उनके रिलेटिव्स को बॉडी दी जाएगी। जी। क्योंकि आज दोपहर को आप वहां दुर्घटना स्थल गए थे, है ना? वहां की स्थिति कैसी है? अभी रेस्क्यू काम कार्य कैसे हैं? देखिए, रेस्क्यू कार्य पूरी तरीके से होने के लिए आ गया है। जितने भी डेड बॉडीज वहां से निकालनी थी वो सब कुछ निकल चुकी हैं। और जो हॉस्टल के एमबीबीएस के जो छात्र थे उनको वापस हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो आग लगी हुई थी उसे बुझा दी गई है फायर ब्रिगेड के द्वारा। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और अभी वहां पे कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। यानी कि जो भी मलबा गिरा था प्लेन का, उसे वैज्ञानिक ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो अभी जो वारदात वाली जगह है वहां पर अब कोई डेड बॉडी नहीं है। सारी डेड बॉडी जो है वो हमारे यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सिवी हॉस्पिटल में रखी गई हैं, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्टिंग की कार्यवाही चल रही है। और जो बच्चे जो उस हॉस्टल की बिल्डिंग में लंच करने के लिए आए थे, जिनके ऊपर प्लेन टकराया, उन बच्चों का इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। जी जी। जी। तो अभी क्योंकि आपने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, अभी कोई विशेषज्ञ, कोई क्या है जो इस दुर्घटना स्थल दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्यों? क्योंकि जी, देखिए, एविएशन एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि फ्लाइट जो है वो क्लाइंब नहीं कर पाई। यानी कि फ्लाइट ने टेक ऑफ तो किया लेकिन वो अपना स्पीड पकड़ के जो उड़ान भरनी होती है वो नहीं उड़ान भर पाई। और इसीलिए पायलट ने तुरंत मे डे का कॉल किया ईटीसी को और उसके बाद से संपर्क टूट गया। जो ब्लैक बॉक्स है उसे ढूंढा जा रहा है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स ढूंढ के और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी पता चलेगा कि क्या क्यों ये घटना हुई है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना हुई है। और अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो एविएशन एक्सपर्ट वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि प्लेन में क्या ऐसी खराबी हुई जिसके कारण से ये घटना घटी है। लेकिन जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि प्लेन ने टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के बाद जो क्लाइंब करना पड़ता है, जो ऊपर उड़ान भरनी पड़ती है, वो प्लेन उड़ान नहीं भर पाया और वो धड़ाम से नीचे गिरा। तो जो प्लेन जो उड़ान भर पाया वो सिर्फ 625 फीट की ही उड़ान भर पाया। और उसके बाद में प्लेन नीचे बिल्डिंग में जाके टकरा गया। तो ठीक ये है। अभी प्रारंभिक तौर पे यही चीज सामने आई है।
अभी थोड़ी देर में ब्लैक बॉक्स जैसे ही वो एक्सपर्ट्स को मिल जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद में ये पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुखद ये है कि इस प्लेन में पैसेंजर्स में कई परिवार थे, एक ही परिवार के तीन तीन चार चार सदस्य थे, तो उनकी दुखद मौत हुई है। यानी कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस हादसे में उनकी मृत्यु हो चुकी है। गुजरात स्टेट जहां पे ये हादसा हुआ है, उनके एक्स चीफ मिनिस्टर भी इसी प्लेन में थे, जी उनकी जी। भी डेथ हो चुकी है। विजय रूपाणी नाम था उनका। मैंने भी ये खबर देखी है। तो स्थानीय सरकार इस पर क्या कार्रवाई किया है और क्या रुख है स्थानीय सरकार? देखिए, जैसे ये घटना बनी वैसे गुजरात स्टेट के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और होम मिनिस्टर श्री हर्ष भाई संघवी, जो हेल्थ मिनिस्टर श्री ऋषिकेश भाई पटेल, ये तमाम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर हमारी सारी फोर्सेस, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो टीम थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, एयरफोर्स की टीम, वो वहां पर पहुंच के उन्होंने बचाव काम हाथ में लिया था। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो और हमारे देश के जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित भाई शाह, वो कंटिन्यूस टच में है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में। और वो हर तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को फास्ट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से जो डेड बॉडीज हैं वो उनके रिलेटिव्स को दे दी जाए, उन सब चीजों की तैयारी अभी चल रही है। जी। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने धन्यवाद। वाले समय में कोई इंफॉर्मेशन है तो जरूर आप हमारे लिए अपडेट कीजिए। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद।